Next example of composite function is the d by dx of sine of 5x. साइन ऑफ 5x. तो यहाँ पे देखिए साइन, अगर साइन x ओनली होता, साइन x अगर ओनली होता तो वो सिंपल फंक्शन था, लेकिन साइन ऑफ 5x है, सो साइन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड उसके अंदर क्या है, 5x इज द अनदर फंक्शन ऑफ x. ओके, तो साइन x अगर होता तो डेरिवेटिव क्या आता था, cos x आता था. तो साइन x का क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos ऑफ 5x लिखेंगे पहले, इनटू 5x का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू कॉस ऑफ 5x, 5 इंटू कॉस ऑफ 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos 5x इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 5 cos 5x. सो दैट इज द आंसर. उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, और क्या ले लेंगे, ई रेस टू साइन एक्स अगर है, ई रेस टू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन एक्स है. तो यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे ओनली ई रेस टू एक्स नहीं है. बोलिए सर, यहाँ से 5 कहाँ से आया? अभी 5x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए ना, 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 5 होता है, वही तो 5 मैंने लिखा है ना. तो पहले साइन का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज cos हो गया ना, और वहां उसके अंदर क्या है, 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 5 आ जब बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. नहीं तो क्या करता हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, देखिए तो और ठीक से आपको समझ में आ जाएगा. पहले तो ये कंपोजिट फंक्शन है, साइन एक्स है क्या यहाँ पे, ओनली नहीं है, साइन ऑफ 5x है. तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो जाएगा, साइन इंटू जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा. सो डी बाई डी एक्स, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस हो जाएगा ना, दैट इज cos 5x हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होता है, 5 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए. सो 5 इंटू 5 को मैंने आगे ले लिया, cos ऑफ 5 इंटू cos ऑफ 5x, सो दैट इज द फाइनल आंसर. अभी कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होता है. कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 5 को हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. इस तरह से वो 5 आता है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन का रूल समझ में आया क्या, देखिए पहले यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन मतलब एक ही जगह दो फंक्शन रहेंगे, मतलब f ऑफ g ऑफ x, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या है यहाँ पे, tan फर्स्ट फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर सेकेंड फंक्शन है. d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन x, मतलब log फर्स्ट फंक्शन है, साइन सेकेंड फंक्शन है. उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ साइन x ओनली नहीं है, साइन ऑफ सम अनदर फंक्शन है. यहाँ पे भी d बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू साइन ऑफ 5x है. सपोज वंस अगेन, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ आपको अगर cos x स्क्वेयर पूछा जाए, d बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वेयर, तो यहाँ पे cos भी है और x स्क्वेयर भी है ना, ये दो फंक्शन है, ठीक है. तो d और फंक्शन के अंदर फंक्शन है यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे, cos का डेरिवेटिव ले लेंगे. cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x स्क्वेयर हो जाएगा ना. तो cos के अंदर x स्क्वेयर है तो साइन के अंदर x स्क्वेयर ही रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, उसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे. cos का ओनली माइनस साइन हो जाएगा, इनटू अभी क्या बचा, एक्स स्क्वेयर का भी फिर एक बार डेरिवेटिव लेना है. एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है. ओके, सो 2x को मैं आगे लिखता हूं. जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, जो फाइनल लास्ट में लिखते हैं, बाकी टर्म पहले लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू 2x मतलब 2x क्यूब क्यों नहीं लिखा, ऐसा हो सकता है. यहाँ पे देखिए साइन के अंदर वाला एक्स स्क्वेयर एंड बाहर का 2x, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. ओके, सो माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर. ओके, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर. वो ई रेस टू एक्स वाला फिर एक बार देखेंगे,
e raised to अभी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू अगर साइन एक्स है तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स e raised to x ओनली ई रेस टू एक्स रहता है ना, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स नहीं है, ई रेस टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे ई रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू साइन एक्स ओनली एज इट इज, करेक्ट ना? एंड उसके बाद क्या करना है? खाली नाही म्हणून ह्याच्यात खाली असेल साइन एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, ह्याच्या साइन एक्स खाली का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ओके, सो e रेस टू साइन एक्स इंटू आगे cos x हो जाएगा, ठीक है ना? d बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x स्क्वेयर प्लस 5 अगर आता है, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो अभी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन कौन से है पहले बताइए, दो फंक्शन कौन से है? फंक्शन के अंदर फंक्शन dx of 3x square and d by dx of 5 ऐसा नहीं है एक्चुअली, स्क्वायर रूट कहाँ पे है? स्क्वायर रूट है फर्स्ट फंक्शन है एंड 3x प्लस 5 ये सेकेंड फंक्शन है एक्चुअली। पहले हम रूट का डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी देखिए डी बाई डी एक्स अगर ओनली रूट एक्स होता, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो आंसर क्या आता था? 1 upon 2 root x 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे? वो कंप्लीट फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? yes तो sir. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 मतलब 1 बाय 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। उसके बाद क्या करना है? उस रूट के अंदर वाला जो नेक्स्ट फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव लेना है। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना है बताइए? 3x square हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव लेना है। अभी मुझे बताइए 3x स्क्वायर का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 3 एज इट इज रखेंगे और x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा? 2x आ जाएगा प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 ओनली अगर कांस्टेंट है, जस्ट कांस्टेंट है तो 0 आता है ना। तो 3 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? 6x, और इसको मैं न्यूमरेटर पर रख सकता हूँ 6x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5, या फिर 2 ने 6 को डिवाइड किया तो 3x डिवाइडेड बाय रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये फिजिक्स में हम डेरिवेटिव के सभी रूल्स देख रहे हैं, सभी रूल्स। ओके, तो उसमें से कांस्टेंट रूल तो मोस्टली फिजिक्स में यूज किया जाता है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट रूल भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन ये जो डिवीजन रूल एंड ये कंपोजिट फंक्शन का रूल है ना, वो फिजिक्स में ज्यादा नहीं आता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी अगर किसी बार आ गया, मतलब मोस्टली जेई के स्टूडेंट को ये आ सकता है, नीट के स्टूडेंट के लिए मोस्टली इतना नहीं रहता है कंपोजिट फंक्शन का रूल। ओके, तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके बाद डेरिवेटिव का हम लास्ट रूल देखने वाले हैं। लास्ट रूल मतलब दिस वन इज 6th रूल ना, अभी हम 6th रूल देखने वाले हैं। Yes, sir. please Yes, sir. you will show that last page please. ओके, चेन रूल। लास्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हम अभी देखने जा रहे हैं, दैट इज द 6th रूल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज चेन रूल। ओके, अभी ये चेन रूल क्या है देखिए। एक्चुअली सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ
फंक्शन ऑफ y हमें निकालना है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन ऑफ y है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर हम निकाल सकते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है एंड फंक्शन यहाँ पे y का है। ओके, तो d बाई डी एक्स है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर आता है 2x, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वेयर आता है 2y, या फिर d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वेयर आ जाएगा 2t। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस सेकंड वाले इक्वेशन में यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, क्योंकि यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा गया है और यहाँ पे फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन y का है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन फंक्शन लेना है एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी लेना है एंड फंक्शन अनदर क्वांटिटी का है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल हमें यूज करना पड़ेगा। अभी चेन रूल क्या है मैं समझाता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ, सपोज हमें डी बाय डी वाई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है एंड यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो इसका हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें d बाई डी एक्स लेके आना पड़ेगा, किसी भी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन d बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं निकाल सकते, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखिए d बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। उसके बाद f ऑफ x दैट इज फंक्शन ऑफ x एज इट इज। तो यहाँ पे इक्वेशन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dx से मल्टीप्लाई किया है। वंस अगेन यहाँ पे अगर dx और dx को हमने कैंसल आउट किया तो वंस अगेन d बाई डी वाई ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया है, ओनली हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या किया है, dx से मल्टीप्लाई किया है। तो d बाई डी वाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x अभी हम निकाल सकते हैं, इंटू क्या करना है आगे, ये जो dx बाई डी वाई जो टर्म है वो आगे हम लेके जाएंगे, दैट इज dx बाई डी वाई। ओके, सो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इसका एक एग्जांपल बता देता हूं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज आपको बोला जाए कि d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालिए, d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इसको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर लिखना है पहले, क्योंकि d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम। तो d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर लिखेंगे एंड उसके क्या आगे लिखेंगे, dx बाय डी वाई लिखेंगे। ओके, अभी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर निकाल सकते हैं, दैट इज 2x, उसके बाद dx बाय डी वाई, 2x dx बाय डी वाई, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज d बाय डी एक्स ऑफ, हमें सपोज t क्यूब निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ t क्यूब। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, d बाई डी एक्स ऑफ t क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d बाई डी टी पहले लिखूंगा, d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, ये निकाल सकते हैं हम, करेक्ट ना। d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखना है आपको, दैट इज dt बाय dx भी लिखना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का dx तो एज इट इज आगे आना चाहिए ना, वो एज इट इज रहना चाहिए, वो कहीं भी हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि dt बाई dt कैंसिल होने के बाद d बाई dx ही बचता है ना यहाँ पे, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, उसके आगे क्या लेना है, लिखना है dt बाई dx लिखना है ओनली। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब पहले लिखो एंड उसके बाद dt बाई dx लिखो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखता है ना वही लिखना है, dt बाई dx। तो यहाँ पे
टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t² dt by dx. Okay, dt by dx. This is your final answer. और एक बार d by dy of phi square सपोज हमें निकालना है, phi square d by dy of phi square. तो यहाँ पे फंक्शन किसका है? phi का फंक्शन है. यहाँ पे डेरिवेटिव हमें विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने के लिए बोला है. तो यहाँ पे क्या करूंगा, d by d phi लिखूंगा मैं, ऑफ फी स्क्वायर लिखूंगा. d by d phi ऑफ फी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, इनटू क्या करना है, d phi by dy लिखना है, d phi by dy भी लिखना है एज इट इज. तो ये हो जाएगा दैट इज d by d phi ऑफ फी स्क्वायर हो जाएगा 2 phi d phi by dy. ओके, वन मोर प्रॉब्लम. नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ही आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से यूज करना है. या फिर d by dt ऑफ sin x निकालना है, d by dt ऑफ sin x. तो यहाँ पे d by dt ऑफ sin x तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे dt है. तो यहाँ पे d by dt की जगह मैं d by dx लिखूंगा, उसके बाद sin x एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद क्या करना है, dx by dt लिखना है, dx by dt फिर से लिखना है. ओके, मतलब ये एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि dx dx कैंसिल होके वन सेकेंड d by dt ही बचेगा ना. सो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है. ओके, तो यहाँ पे d by dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, उसके बाद dx by dt हो जाएगा. इसको एक्चुअली चेन रूल क्यों बोलते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम चेन जैसा वही एलिमेंट रिपीट करते हैं. देखिए d by अगर dt है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, d by dx इंटू dx by dy इंटू dy by dz इंटू dz by dt. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेन क्रिएट हो रहा है, dx dx dy dy dz dz. फाइनली ये d by dt ही होता है ना, क्योंकि dx dx कैन गेट कैंसल, dy dy कैन गेट कैंसल, dz dz गेट कैंसल. ओके, सो इस तरह से क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पे चेन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं. और चेन रूल मतलब यहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो हमें dx चाहिए ना वहां पे, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है. देखिए और एक एग्जांपल लेता हूं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, इसको क्या करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे हम अभी. जस्ट अ मिनट. और एक एग्जांपल अच्छी तरह से देखिए. सपोज हमें d by dt ऑफ log x निकालने के लिए बोला, d by dt ऑफ log x. मुझे आप बताइए इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? No, sir. क्यों नहीं निकाल सकते हैं? No, sir. Because we have to take d upon dx for log x. d upon dx log x के सामने इधर d by dx ही होना चाहिए, तभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो अभी क्या करूंगा मैं, d by dt की जगह d by dx ही लिखूंगा, उसके बाद log x लिखूंगा. ओके, ये स्टेप तो समझ में आ रहा है ना. d by dt की जगह डायरेक्टली d by dx लिखो, यहाँ पे log x है तो d by dx लिखो, log t है तो d by dt लिखो, log y है तो d by dy लिखो. ठीक है ना. लेकिन उसके आगे और भी एक स्टेप करना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे dt तो कहीं नहीं जाने वाला है, dt तो डिनोमिनेटर पर एज इट इज बचेगा, उसको आप डायरेक्टली ऐसा रिप्लेस नहीं कर सकते ना. dx upon dt. हाँ, तो डिनोमिनेटर पर हमने ये यहाँ पे dx लिया है तो न्यूमरेटर पर हमें dx लेना ही पड़ेगा ना, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा. मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है ना. यहाँ पे d by dt की जगह d by dx मैंने लिखा, d by dx. तो dt कहाँ पे जाएगा, dt को हम आगे लिखने वाले हैं एज इट इज. अभी dt की जगह हमने डिनोमिनेटर पर dx लेके आए तो न्यूमरेटर पर यहाँ पे dt के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, dx लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर एक बार देखिए dx dx कैंसिल होके फिर से क्या बनता है, ये d by dt ऑफ log x बनता है. ओके, लेकिन अभी डिनोमिनेटर पर dx लिखने से हमें फायदा क्या हो गया, अभी इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं.
समझ में आ रहा है ना? तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स, 1 upon x. आगे वाला टर्म दैट इज डी एक्स बाई डी टी एज इट इज। समझ में आ रहा है ना? यस सर। और एक क्वेश्चन लेता हूं। सपोज d बाय डी वाई ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 4t, ये हमें निकालना है सपोज। ओके, तो वंस अगेन मुझे बताइए, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? नो। हाँ, तो यहाँ पे क्या d बाई डी वाई की जगह में क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताइए? d बाय dt, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है? t का फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन दैट इज टी स्क्वेयर प्लस 4t, ये फंक्शन है ना। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर प्लस 4t अगर फंक्शन है तो इधर यहाँ पे dt होना ही चाहिए, तभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे d बाई डी वाई की जगह d बाई dt लिखा, तो dy कहाँ पे जाएगा? dy अपॉन dt। dy तो आगे जाएगा ना, एज इट इज उसको आगे लेके जाएंगे। एंड dt by dy। हाँ, अभी एक्स्ट्रा dt हम डिनोमिनेटर को लेके आए तो न्यूमरेटर को भी dt लेके आना पड़ेगा ना, dt बाई dy। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए d बाई dt हो जाएगा और आगे वाला टर्म dt बाई dy हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो अभी t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t प्लस 4t का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 4 इंटू क्या हो जाएगा? dt बाय dy। सो दिस इज द आंसर। ओके, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक फंक्शन है दैट इज d बाई डी फी ऑफ टी स्क्वेयर है। डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फी निकालना है। तो यहाँ पे d बाई डी फी की जगह क्या लिखूंगा? बताओ मुझे। d by dt। करेक्ट, d बाई डी टी लिखना पड़ेगा, उसके बाद टी स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, उसके आगे क्या लिखना है? into dt by dt by dx। dt बाई dv। dt बाई डी फी, क्योंकि dv तो एज इट इज वहां पे रहना चाहिए एंड dt ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर बताइए क्या आ जाएगा? 2t into dt by dt। हाँ, 2t dt बाय डी फी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, और एक एग्जांपल आप ही बताइए, वन मोर एग्जांपल। टेल मी वन मोर एग्जांपल। d by dt of tan x। हाँ, देखिए d बाय डी टी ऑफ tan x ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले d बाय d by dx of tan x d बाय dx ऑफ tan x इंटू dx upon dt। dx अपॉन dt। तो हमेशा ध्यान में रखिए ये dt किधर भी जाने वाला नहीं है, वो आगे रिपीट होने वाला है, आगे लिखने वाले हैं हम एज इट इज। अभी डिनोमिनेटर पर हम dx लेके आए तो न्यूमरेटर पर हमें क्या लेके आना पड़ेगा? dx लेके आना पड़ेगा। अभी d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है बताइए? sec square x इंटू dx बाय dx upon dt। करेक्ट। वन मोर एग्जांपल बताइए। d upon dz d अपॉन dz into sin x इंटू साइन, फॉर एग्जाम्पल y ले लेंगे, साइन y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले d बाय dy ऑफ साइन y लिखेंगे of sin y इंटू dy upon dz। dy अपॉन dz लिखना पड़ेगा, क्योंकि dz तो एज इट इज आगे आने वाला है। d बाई dy ऑफ साइन y क्या हो जाएगा? cos y into dy upon dz। cos y इंटू dy अपॉन dz हो जाएगा। ओके, कितना डिफिकल्ट है बताइए? not difficult। easy। no difficult। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, sir please show the last screens once again। ओके।